and good afternoon everybody. माय नेम इज श्वेता अल्फांसो. मैं भरूच गुजरात से बिलोंग करती हूँ. मैं यहाँ दो जगह से देख रही हूँ बिकॉज मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दो जगह से लाइव हूँ. तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे यूट्यूब चल रहा है और फोन पे इंस्टाग्राम चल रहा है. तो डोंट माइंड मी लुकिंग हियर एंड देयर. यू विल नॉट बी यू शुड नॉट बी फीलिंग ऑकवर्ड कि ये कहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज मेरे दो स्क्रीन है, मुझे यहाँ भी देखना है और यहाँ भी देखना है. ठीक है. सो आज का जो ये है ना रेसिपी बहुत बहुत इजी है. बट बिफोर आई स्टार्ट द रेसिपी आई वुड लाइक टू नो आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि इतने आफ्टरनून इतने गर्मी में लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और कितने अच्छे से आप लोगों ने टाइम निकाला है. हाय राखी सिंगला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. या फटाफट से टाइप योर कमेंट कि आप कहाँ से जुड़े हैं, योर लोकेशन. सो आई विल एड्रेस योर नेम एंड लोकेशन, तो पीपल ऑल्सो नो कि आप लोग यहाँ यहाँ से जुड़े हैं. ठीक है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आर यू एबल टू हियर मी? आप लोग कहाँ से जुड़े हैं? हाय शुभम जीत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ग्रेट. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू मेक इट. आप लोग अहमदाबाद से जुड़े हैं. ओके, चेतना इज जॉइन फ्रॉम अहमदाबाद. ग्रेट. व्हाट अबाउट अदर पीपल? आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? कैन यू प्लीज टाइप इन कमेंट. गोंडल, ओ गुजरात से. एच डी पटेल, गुजराती. मैं भी गुजराती हूँ. ऑलराइट. Hello, great to see you, Shweta, joining. Yes, Shubham ji, I know you are from Mumbai. Thank you for joining. And आज पता नहीं आपके काम का होगा कि नहीं, but today we are going to learn this recipe. Can you all see the picture clearly? मैं दो जगह से लाइव हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी ऐसे करके दिखाऊंगी, यहाँ भी ऐसे करके दिखाऊंगी. These are called very healthy आमंड डिस्क. ओके, ये मैंने डिस्क इसलिए बोला है क्योंकि मैंने इसको छोटे छोटे से पतले से डिस्क के फॉर्म में बनाया हुआ है. आई हैव नॉट मेड देम इनटू कुकी और इट्स नॉट समथिंग. आप इसको कुकी भी बोल सकते हो इन अ वे, लेकिन इसको कुछ फैंसी नाम देना था तो मैंने इसको डिस्क नाम दे दिया है. तो इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी इजी टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है. तो आई वुड लाइक टू नो कि आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न टुडेज रेसिपी? जस्ट टाइप इन एक्साइटेड एक्साइटेड, सो आई नो दैट हाउ मच इज द एक्साइटमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन शो माई एक्साइटमेंट ऑल्सो कि आज का रेसिपी हम लोग इजी वे में कैसे सीख सकते हैं. जस्ट टाइप इन एक्साइटेड, सो वी विल स्टार्ट. ओके, फटाफट से. या ओल्ड स्कूल ट्रफल, थैंक यू सो मच ओल्ड स्कूल ट्रफल फॉर ज्वाइनिंग. नाइस. ओके, सो आज का जो रेसिपी है ना बहुत इजी रेसिपी है और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनता है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पे कि मैंने लिया हुआ है डेट्स, मैंने ली है थोड़ी सी कार्डमम. इतनी सारी नहीं लेनी है, ये तो सिर्फ सिंबलिक है दिखाने के लिए कि क्या क्या यूज हुआ है. एंड हमने लिया हुआ है आमंड्स. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करने वाले हैं. दिस इज डेट्स, खजूर जिसको हम बोलते हैं. ये है आमंड. आप कोई भी टाइप का खजूर ले सकते हैं, आपके घर पे जो भी अवेलेबल है. मेरे पास ये लाइट ब्राउन वाला अवेलेबल था तो मैंने ये वाला लिया हुआ है. अगर आपके पास सॉफ्ट वाला ब्लैक वाला भी अवेलेबल है तो यू कैन टेक, बट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी लेंगे ना तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा गुई होगा. तो जस्ट टेक लिटिल इस टाइप का कि ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा ड्राई भी है, लाइट ब्राउन है और इजी टू हैंडल है, ज्यादा स्टिकी नहीं होता आपके हाथ पे. ठीक है. Alright. Hi TC Bakes. Alright. So फटाफट से we are going to start, and for almond, for the cardamom, I am going to take cardamom powder. ठीक है. तो इसको अगर आप फ्रेशली यूज कर रहे हैं तो you can just peel the skin और उसका सीड्स निकाल के उसको आप पाउंड कर सकते हो और इसको पाउडर बना सकते हो. फ्रेशली ग्राउंड पाउडर बना सकते हैं. ठीक है. बट मेरे पास ऑलरेडी है ग्राउंड किया हुआ. तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज आलमंड का आपको पाउडर बनाना है. नाउ लिसन हियर. यहाँ पे आलमंड पाउडर जो है ना, आप ज़रूरी नहीं है कि उसको ब्लांच करो फिर उसको ड्राई करो उसके बाद उसको पाउडर करो. नो नीड ऑफ ऑल दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू से इस तरह का ही होता है. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका वाइट कलर का फ्लावर है या फिर ब्राउन कलर का फ्लावर है. नाउ मैंने जो यूज किया हुआ है ना, इट इज
आमंड फ्लावर आपको दिख रहा होगा, दिस इज आमंड फ्लावर, जो होल आमंड को ही किया हुआ है। अब ये मैंने कैसे बनाया है मैं बता दूं। जब मैं क्रिसमस के मेरे ऑर्डर्स ले रही थी, प्लम केक के ऑर्डर्स, तो उसमें बहुत सारे नट्स चाहिए, तो मैंने काफ़ी सारे किलोज के, आप सबको पता होगा मैंने ऑलमोस्ट 120 केजीज के प्लम केक्स बनाए हैं ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ ओनली। तो वहाँ मुझे बहुत सारे आमंड नट्स चाहिए थे, और उसको जब मैं चॉप कर रही थी ना, तो चॉप करते करते क्या होता है कि बहुत सारा पाउडर भी उसमें से निकलता है। तो मैं क्या करती थी, उसे छान लेती थी, और छान के इस तरह से मैं ऐसे 2 डिब्बे मैंने भरे हैं, तो ये मैं यूज कर रही हूँ। तो आज एक्चुअली ये रेसिपी कैसे इन्वेंट हुई वो भी बता दूं कि, या आलमंड फ्लावर। तो ये कैसे हुआ कि आई वॉज जस्ट हैविंग दिस डिब्बा इन माई फ्रिज, और मैं सोच रही थी कि इसका मैं क्या करूँ, इसका केक बनाऊं कि, लेकिन केक अभी मेरे घर पे खा खा के पक चुके हैं। तो कुछ ऐसा बनाऊं जो इजी वे है, पकड़ के खा सकते हैं आराम से, कहीं भी घूमते करते भी आप एक मुंह में डाल दोगे, लेकिन अच्छा है, हेल्दी है, नो शुगर है, और नो मैदा, ऐसा वाला मैंने कुछ हेल्दी बनाने का सोचा, और मेरे हाथ में आया ये डिब्बा, मैंने इसमें से ले लिया ये फ्लावर, ये है आमंड का चूरा। ओके, ये और कोई स्पेशल वे में नहीं बनाया हुआ है। लेट मी टेल यू, जब मैं आमंड को मैं अपने मशीन से चॉप कर रही थी ना, तो बहुत सारा पाउडर निकलता है आमंड से, ऑब्वियसली वो ड्राई होता है तो निकलता है, और वैसे भी हमारे रोस्टेड आमंड्स होते हैं, तो रोस्टेड आमंड कंपैरेटिवली थोड़े ड्राई हो जाते हैं। तो उसको मैं छान छान के इस तरह से पाउडर इकट्ठा कर लेती थी, और सिर्फ नट्स के बिट्स जो होते हैं ना, चंकी नट्स जो होते हैं, वो ही मैं मेरे केक्स में डालती थी। तो ये पाउडर इस तरह से मेरा जमा हुआ था, तो मैंने बोला कि इसको मैं केक वगैरह में या फिर ग्लूटेन फ्री बेक्स के लिए इसको यूज कर सकती हूँ। येस, इट इज होममेड। आप चाहे तो घर पे चाहे तो कि आपको घर पे ही बनाना है, आपको आमंड्स ले लेने हैं इस तरह के, और जब भी आप आमंड लेते हो ना, आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और कूल डाउन करने के बाद आपको बस इसे मिक्सी जार में डालना है और उससे पाउडर बना देना है। इट्स दैट सिंपल। आपको ना इसे पील करने की जरूरत है, ना इसको बॉईल करने की, ब्लांच करने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज द ब्राउन स्किन्ड आमंड। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Any question till now to understand the ingredient part? If anybody can take the screenshot, please take a screenshot and share with me later. Please take a screenshot. Okay. If anybody can take a screenshot and can share it with me, thank you so much. हाउ टू मेक पील्ड आमंड फ्लावर, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। उसके लिए आपको ब्लांच करना होता है, उसका ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब लिंक पे भी है। तो ब्लांच करके आपको उसको पील करना है, फिर उसको ड्राई आउट करना है, या तो आप सुखा सकते हो या ओवन में डाल सकते हो आधे घंटे के लिए लोएस्ट टेम्परेचर पे। फिर उसको सूखने के बाद आपको पाउडर करना है, दैट इज कॉल्ड पील्ड आमंड फ्लावर। ठीक है, पारेख जैन, इट्स दैट सिंपल। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब मैं जैसे कि मैंने बताया इस तरह का मैं फ्लावर लेने वाले हूँ आज। तो इसको हम रखते हैं साइड पे, और मैं ले लूंगी मेरा मिक्सचर ग्राइंडर। अब ये जो ये लिया है ना, इसको भी आप डायरेक्टली आपके मिक्सी में डाल सकते हो, इसको भिगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज हमें यूज करना है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा टाइम और इजी है, क्योंकि मैं छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, तो कभी कभी छोटी क्वांटिटी अपने मिक्सी जार में नहीं होती है अच्छे से, तो आई हैव चॉप्ड इट। तो मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और ये मैंने लिया हुआ है 30 ग्राम्स। तो ये है 30 ग्राम्स, और हम जो नहीं, आमंड फ्लावर जो है ये है 30 ग्राम्स, और मैं लूंगी इसको 50 से 60 ग्राम आपको लेना है। ठीक है, डिपेंड्स कि आपको कितना स्वीटनेस चाहिए, क्योंकि उसको आमंड फ्लावर को बाइंड करने के लिए एटलीस्ट हमें उसका डबल जितना डेट्स चाहिए। अब मेरा डेट्स थोड़ा सा ड्राई है कंपेयर टू द ब्लैक, जो एकदम से सॉफ्ट वाली आती है ना, उसके कंपैरिजन में ये काफी लिटिल ड्राई है, जैसे मेरे हाथ में भी नहीं चिपक रही है इस तरह से। तो इसलिए मैंने इसको 50 ग्राम तक लिया हुआ है। आप चाहे तो ब्लैक सॉफ्ट वाली जो आती है ना, वो वाली आप 30 to 40 ग्राम तक ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। तो अभी मैं पहले क्या करूंगी कि सबसे पहले मिक्सी जार में इस तरह का मेरे जो चॉप किए हुए हैं ना, ये चॉप किए हुए
डेट्स मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे मिक्सी जार पे और उसको चला रही हूँ। थोड़ी सी आवाज आएगी तो ठीक है, ये देखो अच्छे से हो गया है। पहले हमें इसको करना है, अभी ये पूरा पेस्ट नहीं बना है, ठीक है, इसमें काफी थोड़े थोड़े से चंक रह गए हैं, बट मैंने पहले क्या किया, मेरा काम इजी बनाने के लिए इस तरह से इसको यहाँ से पीस लिया है। अब ये था ऑलमोस्ट 1/3 कप, तो मैं 1/3 कप और 1/3 कप इज एग्जैक्टली 30 ग्राम्स ऑफ माई फ्लावर। तो आप चाहे तो इसको मेजर भी कर सकते हो, अगर आप चाहे तो इसे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से फ्लावर को लिया मैंने, आमंड पाउडर, बेसिकली आमंड पाउडर ही ले रही हूँ, और इसको मैं डाल रही हूँ मेरे, देखो एग्जैक्टली 30 ग्राम हो रहा है। इफ यू ऑल वांट टू सी, इट्स एग्जैक्टली 30 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लावर, ठीक है। अभी हम इसको डाल देंगे मिक्सी जार में, और इसी के साथ हम डाल देंगे हमारा कार्डेमम पाउडर। 1/4 लिया है, मैं ऐसे ही अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैं स्पून लेके नहीं आई आज। बस हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा और चलाने की जरूरत है। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा पाउडर है, अभी तक नहीं मिक्स होगा, तो डोंट वरी, वी डोंट हैव टू ऐड एनी लिक्विड। ठीक है, बस इसी से अभी अपना जो डेट्स है वो अपना काम करेगा, और हमें इसमें से क्या मिलेगा, अपने ये वाले कुकीज। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि आप इसको विदाउट बेकिंग भी खा सकते हो। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ बेकिंग दिस कुकीज। अब हम क्या करेंगे कि जितना पोर्शन है हमारा हुआ है उसको हम या तो मेजर कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने आई बॉल करके छोटे छोटे से उसको करना है बॉल्स, इस तरह के बॉल्स बना। देखो कितने अच्छे से ये हो रहा है, अभी भी काम बाकी है, तो मैं पहले इसके बॉल्स बना देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। मैंने इसको मेजर किया था, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 16 ग्राम के हैं। आप चाहे तो मेजर कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी पीछे है, लेकिन अभी आपके सामने बना रही हूँ, तो लेट्स सी। ओके, ये तीसरा बन गया हमारा। देखो आपको अभी लग रहा है कि पाउडरी फॉर्म है, कुछ डालेंगे, बट नो नीड, बिकॉज जो डेट्स है वो अपने आप में इतनी चिकनी होती है कि वो बाइंडर का काम कर लेती है, तो यू डोंट हैव टू ऐड एनी लिक्विड और एनीथिंग टू दिस, ठीक है। 30 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, 50 से 60 ग्राम्स ऑफ डेट्स, परफेक्ट, एंड 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर, वेरी नाइस। तो आप अभी ये ऑलमोस्ट, ये देखो हमने आमंड को रोस्ट किया हुआ है, हमने डेट्स ले लिए हैं, डेट्स को ऐसे भी खा सकते हैं, तो एज इट इज आप इसको भी फ्लैटन आउट करके, या फिर आप इसको प्रेस करके छोटे छोटे से क्यूब्स काट के एज इट इज उसको खा सकते हैं, देर इज नो नीड। लेकिन अब उसको थोड़ा सा, बच्चों को तो फैंसी चीजें चाहिए ना, तो थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए मैंने क्या किया, उसको इस तरह का थोड़ा सा बेक कर लिया, फ्लैट डिस्क बना के। और बेक करने से क्या होता है कि इसका जो शेप है ना वो इंटैक्ट रहता है, मतलब कि इट विल होल्ड द शेप, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि ये सॉफ्ट और थोड़ी सी पकड़ने में जैसे टूट जाएगी वैसा लगेगा ना। नाउ दिस इज इजी टू हैंडल है, इजी टू होल्ड है, और आप इसको पैक करके डिब्बे में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 6 बनाई है, 7 से 8 बन जाएगी, डिपेंड्स आप कितना चाहते हो इसमें से बनाना। मैं अभी इसको रख रही हूँ साइड पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पार्चमेंट पेपर, और पार्चमेंट पेपर लेके आपको इसे
या तो डबल कर दीजिए या फिर 2 पार्चमेंट पेपर ले लीजिए। मैं इसका ही आधा करती हूँ। हम इस पार्चमेंट पेपर के ऊपर बेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है। नाउ मैंने इस पे रखा, सबको दिख रहा है? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? ठीक है, अब हमें इस तरह का कोई भी फ्लैट सरफेस वाला बोल या ग्लास लेना है और आपको इसे दबाना है इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा कुकी बनके रेडी है, मतलब कि शेप, कुकी का शेप बनके रेडी है। अब इससे पतला भी कर सकते हो आप चाहे तो दबा के, या फिर जितना मोटा आपको रखना है। अब मैं क्या करूंगी, इसको उठा के इसके जो साइड्स है ना उसको अच्छे से शेप ले लूंगी ताकि वो अच्छे से राउंडिंग हो जाए। अब इसे रख देंगे साइड पे। अब मैं इसे बेक करूंगी, अभी आपके सामने कर रही हूँ, छोटी सी जगह है तो मैं ओवन लेके नहीं आई हूँ, तो आई एम पुटिंग इट इनटू माय दिस लाइनर जिसमें हम बेक करने वाले हैं, ठीक है। ये सिलिकॉन लाइनर होते हैं तो उसको हमें ग्रीस करने की जरूरत नहीं रहती है। ऑलराइट, इजी, कोई क्वेश्चन? आई मेक इट एंड सेंड यू परफेक्ट। HD पटेल प्लीज सेंड इट, बिकॉज एक बार क्या होता है कि देखते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि हम लोग ने ये सीखा था, या फिर चलो इनके साथ शेयर, अच्छा लगता है अगर कोई शेयर करता है तो, है ना। तो गुड दैट यू जॉइन, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट एंड यू आर फीलिंग कि मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है कि आज ही ट्राई कर लूंगी? हाउ मेनी पीपल फीलिंग कि आज ही मुझे इसको ट्राई करना है? ठीक है, अभी तक ये 3 हो गए हैं। देखो ना, आपको इसको बेलने की जरूरत है ना, आपको इसे अच्छे से कहीं से कुछ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है आलमंड डिस्क, ठीक है। अब चाहे तो इसे कुकी प्रेस में भी आते हैं ना, वो डिजाइन वाले कुकी प्रेस जो पेड़ा बनाने के, उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है ना, चिपकने के चांस रहते हैं, तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया है, इसको बहुत ही अच्छे से एक ही इवन शेप में इस तरह से बना लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कोट इट। नाउ मैंने, आपको दिख रहा है यहाँ पे आलमंड फ्लावर से इसको कोटिंग किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे एक प्लेट चाहिए, ठीक है, मेरे पास एक छोटू सा प्लेट है। ओके, मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लावर ले लिया है, मैं तो बनाने भी लगी दैट इज सुपर कूल। अब ये क्या करना है, एक आपने लेना है, अभी आप देखो ये है ना थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट लग रहा है कि ये मुड़ जाएगा, लेकिन ये अच्छे से शेप को होल्ड कर रहा है, दैट इज द रीजन कि मैंने इसको बेक किया है, अदरवाइज इट इज एज इट इज, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, इट इज वेरी सुपर टेस्टी। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस तरह से आलमंड फ्लावर में इसको ले लिया है और इस तरह के मैंने उसको कोटिंग कर लिया है। बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, प्लीज डू मेक इट, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है। मुझे ना इसमें थोड़ा सा पाउडर ज्यादा आ रहा है, मैं क्या करती हूँ, मुझे उसके चंक्स चाहिए थोड़े से, बिट्स आए ना आलमंड के, वो अच्छे अच्छे लगते हैं, ठीक है। सी, ओके, कैन यू ऑल सी? ऑलराइट, तो फटाफट से हम इसको लगा देते हैं वापस। आप चाहे तो इसके ऊपर जो सीड्स आते हैं ना, जैसे वाटरमेलन सीड या फिर मस्क मेलन सीड, वो वाले सीड्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। आप पंपकिन सीड लगा सकते हो, आमंड के ही टुकड़े करके लगा सकते हैं, स्लीवर करके, पिस्ता लगा सकते हैं, जो भी नट्स या सीड्स आपको चाहिए आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कुकीज है या फिर
डिस्क है, मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से कि आपको दिख रहा है। मैं अभी इसको उठा नहीं सकती हूँ, बट आई कैन जस्ट शो यू लाइक दिस। मैंने इसको रख दिया है। अब बेस्ट पार्ट इज कि मैंने इसको प्री हीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा इसको क्या करूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी, मेरे एयर फ्रायर के अंदर, ऐसे। ठीक है, ऑलराइट। और क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं, मैं इसको 160 पे 6 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ, बिकॉज दे आर वेरी थिन। तो मैं अगर इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे करूंगी ना, तो एकदम से वो ड्राई हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और बर्न करने लगेंगे। तो हमें इसको क्या करना है कि इसके आमंड और उसको बाइंडिंग करना है ना, तो इसके लिए मुझे बिल्कुल स्लो आंच पे इसे करना है। ओटीजी में आप 170 पे ही कर सकते हो, 7 की जगह पे शायद 8 मिनट भी लगे, 9 मिनट भी लगे। यू हैव टू कीप एन आई। जैसे ब्राउनिंग शुरू हो जाए ना, बस उसे छोड़ दो। तो मैंने भी जैसे इसके साइड्स के ब्राउनिंग शुरू हो गए थे ना, मैंने इसको छोड़ दिया अंदर ही, अपने एयर फ्रायर के अंदर ही, और फिर उसको जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया उसको निकाल दिया। फिर से उससे वायर रैक पे कूल डाउन करो और उसके बाद उसको कंज्यूम करना है। तो ये आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊं, इट्स सो नाइस। और ये बिल्कुल ये बिस्किट जैसा नहीं होगा, प्लीज लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि इट इज नॉट। क्योंकि देखो डेट्स है, डेट कभी भी इतनी ड्राई नहीं होगी कि आपका बिस्किट जैसा टूटेगा। बट या इट टेक्सचर इज वेरी चूई, बट एज वेल एज इट इज वेरी टेस्टी। बच्चे ना करेंगे ही नहीं इसको, तो प्लीज डू मेक इट। ऊपर नीचे बहुत मिडल मिडल रैक में रखना है आपको, ठीक है। इट्स वेरी टेस्टी, सीरियसली। मतलब आप बनाओगे ना तो टिकने ही नहीं वाली है आपके घर में। आज तो मैंने बोला था कि लाइव लेना है ना, मुझे बताना है, तो प्लीज डोंट ईट। तो मैंने 7 या बनाई थी, कुछ 2 खा गए और अभी बची है मेरे पास इतनी सी। तो प्लीज डू ट्राई इट। कैसी लगी रेसिपी, आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट। प्लीज टेल मी हाउ डिड यू फाइंड द रेसिपी टुडे। इज इट इजी? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड द रेसिपी? बहुत अच्छा लग रही, थैंक यू थैंक यू। आपका नाम क्या है? एच डी में एच स्टैंड फॉर? यूट्यूब से कोई भी नहीं है क्या जुड़ा हुआ? आप लोग सब इंस्टा से जुड़े हैं क्या? यस, इट्स वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। और आपको मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि चलो कल बनाएंगे परसों बनाएंगे। ऐसी रेसिपी है, देखो हेतल, या आई गेस आपका नाम हेतल होगा, या फिर एच डी पटेल जो भी है, गोंडल से जो जुड़े हैं। शी स्टार्टेड मेकिंग अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको वेट करना पड़े। इट्स गिल्ट फ्री। इट्स आपको, आप चाहे तो इसको वीगन बोल सकते हो, इसको ग्लूटेन फ्री बोल सकते हो, हेल्दी बोल सकते हो, बच्चों के लिए बोल सकते हो। वेकेशन शुरू हो रहे हैं, बच्चे घर पे रहेंगे पूरा दिन, तो क्या होगा कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, कुछ खाना मंगा लो बाहर से, पैकेट फूड मंगा लो या फिर चिप्स मंगा लो, कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। ये सारी चीजें बना के रखा करो, ताकि जब भी उनको चाहिए ना, ये लो खा लो। हेल्थ का हेल्थ, और उनकी क्रेविंग भी अच्छी रहेगी, उनको मजा भी आएगा खाने में, एंड इजी टू मेक। आपको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। थैंक यू नीलम फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू थैंक यू। आई कांट रीड योर नेम, बहुत लंबा है, बट लास्ट में कुछ प्रभुदास दिखाई दे रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। हेमांगी, ओके, हेमांगी है, शी already started। तो हेमांगी प्लीज डू शेयर इट ऑन योर स्टोरी एंड टैग मी कि आपने आज ये लाइव, अगर हो सके तो मेरी भी एक फोटो उसमें डाल देना, इफ पॉसिबल आपको जमता है तो। और हमारे 3 मिनट तो हो चुके हैं और 3 मिनट बाकी है। ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू रिमूव फ्रॉम द एयर फ्रायर एंड शो यू, बिकॉज इट विल बी वेरी हॉट। बट या इट विल बी दिस काइंड ऑफ टेक्सचर वंस इट इज नाइसली होल्डिंग। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये चिपकेगी या फिर उखाड़ने में टूट जाएगी, ऐसे।
या आई विल रिपीट द रेसिपी वंस अगेन, ठीक है। किसने लिखी थी ना आगे कमेंट में, अगर लिख सकते हैं वापस से तो लिख दीजिए ताकि लोगों को इजी हो जाए। व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप चाहे तो कोई भी एक कप साइज ले लीजिए, जैसे मैंने लिया था 1/3 कप, छोटी क्वांटिटी बनानी थी दिखाने के लिए, डेमो के लिए, इसलिए। तो कोई भी एक कप ले लीजिए, हाफ कप ले रहे तो हाफ कप ले लीजिए। इसको भर के आपको लेना है आपका आलमंड फ्लावर, आलमंड पाउडर, ठीक है। और जब मैंने इसी को भर के नापा तो मेरा जो डेट्स था वो 50-60 ग्राम के अराउंड होता है, तो 50 ग्राम इज परफेक्ट। 50 ग्राम से 60 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट डबल आपको लेना है उसका डेट्स। और उसमें चुटकी भर, अगर आप बहुत छोटी क्वांटिटी लगा रहे हैं तो 1/4, ज्यादा क्वांटिटी लगा रहे हैं तो हाफ टी स्पून, ठीक है। आपको लेना है कार्डेमम पाउडर, दैट्स इट। तो सबसे पहले आप बना दीजिए रोस्टेड आलमंड का फ्लावर, उसके बाद मिक्सी में आपको पीसना है आपके डेट्स को, और पीसने के बाद निकालना नहीं है, उसी में फिर आप डाल दीजिए आपका फ्लावर, ताकि सारी जगह से जहां जहां पे वो चिपका है वो साइड्स को छोड़ दे। और फिर आपको इस तरह का मिक्सचर मिलेगा, आपको इस तरह का मिक्सचर मिलेगा। डोंट get tempted to add any liquid to it, don't add any liquid, it is very easy to bind it because इसके अंदर आमंड है, तो क्या होगा कि ये बाइंड हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेट मी शो यू, ये एक बचा था तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। इसको आप एज इट इज खा सकते हो बिकॉज डेट्स और आलमंड्स ही है, बट इसको आप बेक अगर करते हो, 1 मिनट बाकी है, तो वो अच्छे से शेप पकड़ेगा, दैट इज द रीजन। देखो ये अच्छे से बॉल बन गया। बॉल बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, 2 पार्चमेंट पेपर के बीच में बॉल को रखना है, ठीक है। और कोई भी इस तरह का फ्लैट बोल या फिर ग्लास लेके आप इसको दबा सकते हो, ठीक है। दबाने के बाद आपको ऐसा डिस्क मिल जाएगा, जितना पतला आपको चाहिए उतना जोर से दबाइए। फिर आपको उसको आलमंड फ्लावर लेना है ऐसे कोई भी बोल में, और उस पर इस तरह से डिप करके इस तरह का कोटिंग देना है उसके ऊपर, ठीक है। एंड देन यू हैव टू बेक इट, दैट्स इट, ऑलराइट। तो लेट्स जस्ट सी, मेरा हो चुका है। वाह, वेरी नाइस। क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, आई एम नॉट गोइंग टू, बट कैन यू ऑल सी द साइड्स हैव ब्राउन्ड वेल, इफ यू ऑल कैन सी द साइड, इट हैज गॉट वेरी गुड ब्राउनिंग ऑन द साइड, बट हमें यही चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर इसको अंदर ही रखूंगी, उसके बाद हमें इसको निकाल के बिल्कुल कूल डाउन करना है अपने वायर रैक के ऊपर, जाली के ऊपर। फिर आपको उसे डाल देना है आपके डिब्बे के अंदर, एयरटाइट कंटेनर में, ठीक है। शुगर फ्री रेसिपी, थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर योर कमेंट। जितने भी लोग आज अपनी स्टोरी पे इसे शेयर कर रहे हैं ना, शेयर योर स्टोरी, टैग मी, और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, मैं आपके साथ इसका रिटर्न पीडीएफ शेयर करूंगी, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग द रेडी पीडीएफ आफ्टर द शेयर, सो दैट मुझे पता चले कि आपने इसको शेयर किया है। एंड एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, ऐसा कोई है जो आपको समझ नहीं? कंचन नागवानी जी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड आफ्टरनून। ये रेसिपी तो डाइट वाले भी, ऑफ कोर्स डाइट वाले ले सकते हैं, जिम वाले ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, कोई भी जिसको कोई डेट्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो लोग कोई भी खा सकते हैं इसको, ठीक है। ग्लूटेन फ्री, जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस के प्रॉब्लम है वो लोग ले सकते हैं। मतलब बस ऐसे ही था घर में से पड़ा हुआ सामान, तो उसी से मैंने बोला कुछ बनाते हैं, और एकदम से ये वाली रेसिपी दिमाग में आई कि चलो ट्राई करते हैं। ट्राई किया, 2-3 ट्रायल दिए, अच्छी बनी, और फिर उसको मैं आपके साथ लेके आ गई। तो बस मैं हर संडे इसी तरह की रेसिपीज लेके आऊंगी कि कोई अच्छी सिंपल सी रेसिपी। कोई बात नहीं अंतरा, आप उसका रिकैप तो पता नहीं अभी रहेगा कि नहीं आज के दिन के लिए, बट इफ पॉसिबल आई विल सेव इट एंड कीप इट फॉर 1 डे ऑन माई फीड। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू फॉलो, और मेरा जो नाम आएगा ना उसके बाजू में बेल बटन होगा, उसको दबा देंगे तो एवरी टाइम वेन एवर आई गो लाइव यू गेट द नोटिफिकेशन, तो आपका क्लास मिस नहीं होगा अंतरा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप इंस्टा से जुड़े हैं, तो इंस्टा पे आप क्या करोगे, मेरे नाम के सामने बाजू में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर देंगे ना, तो वेन एवर आई डू एनी एक्टिविटी, लाइव एक्टिविटी, you will get notified first,
ठीक है, देन यू विल नेवर मिस योर लाइव सेशन। और मोस्टली हर संडे 3 बजे मेरा फिक्स रहेगा। इन केस एनी चेंज इन द शेड्यूल, आई विल अपडेट द सेम ऑन माई स्टोरी। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, या फिर एनी कॉमेंट यू वॉन्ट टू से, एनी कॉमेंट? मेरा तो अभी मन कर रहा है कि पूरा एक खा जाऊं, तो लेकिन अभी क्लास चालू है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट इट इज रियली वेरी वेरी टेस्टी। ठीक है, ओके, बाय, सी यू ऑल। एनी क्वेश्चन? पीडीएफ कैसे मिलेगा? यू हैव टू शेयर दिस। अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा है तो, और मुझे टैग करना है HBS बेकिंग एकेडमी या फिर होममेड बाय श्वेता। मुझे टैग करो, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो और मैं व्हाट्सएप, और मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी शाम को 7 बजे के बाद भेजूंगी, क्योंकि पीडीएफ रेडी है लेकिन मुझे उसको गूगल पे डालना बाकी है। ठीक है, व्हाट क्लास? व्हाट क्लास मतलब एसएस हेल्दी बेक्स? आई डिडंट गेट इट। ये आपके लिए बहुत अच्छी है, हेल्दी केक्स के आपके मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हो, इजी टू मेक। स्तुति बेक, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, आपने थैंक यू लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। या एसएस हेल्दी बेक, मैं समझी नहीं आपने क्या लिखा, व्हाट क्लास मतलब? ओ, खत्म हो गया। आज हमने बनाया आमंड डिस्क, ओके, हेल्दी आमंड डिस्क बनाया, और इसलिए मैंने बोला कि आप इस रेसिपी को आपके मेन्यू में भी ऐड कर सकते हो। ओनली 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी था। आई ट्राई टू सेव इट आफ्टर दिस लाइव, और उसको डालूंगी आज के दिन के लिए मेरे फीड पे। आप लोगों को उसको शेयर करना है आपकी स्टोरी पे, और टैग करना है मुझे और 2 फ्रेंड्स को। उसके बाद मुझे शेयर करो आपका स्क्रीनशॉट कि आपने शेयर कर दिया, मैं आपको उसका पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, एनी एनी क्वेश्चन हियर? किसी को कुछ डाउट है, क्या करना है? थैंक यू सो मच एस एस हेल्दी बेक्स। एनी डाउट? इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। यू कैन ऑल्सो टेल मी ऑन माई DM आपको क्या सीखना है, क्या चाहते हैं। ऑल राइट, सो नाइस ऑफ यू। ठीक, तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, हाँ, उसको आप अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो, ताकि मैं आपके साथ आपका पीडीएफ शेयर कर सकूं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे 3 o'clock अगेन। बाय एवरीवन, टेक केयर।